भगवान भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। ये बातें न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति को भी रोक सकती हैं। आइए जानते हैं कि भोलेनाथ के उपदेशों के अनुसार जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। अहंकार न करें। अहंकार इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह हमें अपने सच्चे स्वभाव और वास्तविकता से दूर ले जाता है। भोलेनाथ सादगी और विनम्रता का प्रतीक हैं, इसलिए हमें जीवन में अहंकार से दूर रहना चाहिए। अत्यधिक क्रोध न करें। क्रोध हमारी शांति और विवेक को नष्ट करता है। यदि हम क्रोध के वश में आकर कोई गलत निर्णय लेते हैं, तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। शिव जी का शांत और ध्यानमग्न स्वरूप हमें क्रोध पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देता है। लालच न करें। लालच का कोई अंत नहीं है। जितना हम प्राप्त करते हैं, उतना ही और पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। भोलेनाथ हमें संतोष और संयम सिखाते हैं, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। धोखा या छल न करें। शिव जी सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक हैं। जीवन में कभी भी किसी के साथ छल, धोखा या बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ऐसे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। अज्ञानता में न रहें। भोलेनाथ हमें ज्ञान प्राप्ति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। हमें अपने जीवन में अज्ञानता का त्याग करना चाहिए और सच्चाई की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। अत्यधिक भौतिकता से लगाव न रखें। भौतिक चीजों का अधिक मोह हमें आध्यात्मिक उन्नति से दूर करता है। शिव जी त्याग और वैराग्य का प्रतीक हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं का अधिक मोह न रखें। इन उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और उन बुरे परिणामों से बच सकते हैं जो इन गलतियों के कारण आते हैं। भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। भगवान भोलेनाथ ने हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है और यह भी सिखाया है कि कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये बातें हमें अपने जीवन को सुधारने और सही दिशा में ले जाने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भोलेनाथ ने हमें सिखाया है कि विनम्रता में ही महानता है। अहंकार करने से हमारा आत्मनाश होता है और हमारे संबंध बिगड़ते हैं। असत्य बोलना। सत्य हमेशा एक पवित्र मार्ग होता है। भोलेनाथ ने सिखाया कि असत्य और धोखे से जीवन में अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति ही अंततः विजय होता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, किसी को मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक कष्ट देना कभी सही नहीं होता। भोलेनाथ करुणा और दया के प्रतीक हैं और उन्होंने सिखाया है कि दूसरों की मदद करना ही धर्म है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, वे खुद अपने जीवन में दुखों का सामना करते हैं। लोभ, अत्यधिक धन या वस्त्रों की लालसा हमें सही मार्ग से भटका देती है। भोलेनाथ सादगी का प्रतीक है और उन्होंने सिखाया है कि जरूरत से ज्यादा की चाहत हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। क्रोध इंसान के विवेक को नष्ट कर देता है। शांत और संयमित रहना ही सही मार्ग है। भोलेनाथ का शांत स्वभाव हमें यह सिखाता है कि धैर्य से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। अपमान और अपशब्द। किसी का अपमान या अपशब्द बोलने से हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। हमें हमेशा अपनी वाणी में मधुरता और मर्यादा रखनी चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन कर हम अपने जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल बना सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के उपदेशों के अनुसार इंसान को जीवन में कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। यहाँ कुछ बातें हैं जो भोलेनाथ के मार्गदर्शन के अनुसार नहीं करनी चाहिए। अहंकार न करें। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है,
तो वह दूसरों को छोटा समझने लगता है और खुद को श्रेष्ठ मानने लगता है। भोलेनाथ सिखाते हैं कि विनम्रता में ही वास्तविक शक्ति होती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध इंसान के विवेक को धुंधला कर देता है। इसका परिणाम अक्सर नकारात्मक होता है और यह व्यक्ति के रिश्तों को भी खराब कर सकता है। शिवजी संयम और शांति के प्रतीक हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है। अधर्म का रास्ता न चुनें। जीवन में सदैव सत्य और धर्म का पालन करें। असत्य, अधर्म या अन्याय का रास्ता चुनने से जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं और अंत में उसका परिणाम दुखद हो सकता है। भोग विलास में न फंसे। भोग और विलासिता में डूबने से इंसान अपनी आध्यात्मिकता और सच्चे सुख से दूर हो जाता है। भोलेनाथ सादगी और त्याग का प्रतीक हैं और सिखाते हैं कि सांसारिक वस्तुओं में सुख नहीं है, असली सुख आत्मिक शांति में है। लोभ से बचें। लोभ इंसान को लालची बना देता है और वह दूसरों का हक छीनने या अनैतिक काम करने की ओर प्रेरित करता है। लोभ का परिणाम अंततः बुरा ही होता है। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और इन नकारात्मक भावनाओं और कृत्यों से बचना चाहिए। यदि व्यक्ति इनसे बचेगा तो उसका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण होगा। भगवान भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनका परिणाम अत्यंत बुरा हो सकता है। ये बातें जीवन को संतुलित और शांतिमय बनाए रखने के लिए जरूरी है। अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि सादगी और विनम्रता से जीना चाहिए। घमंड करने से व्यक्ति अपनी असली पहचान खो देता है और दूसरों से दूर हो जाता है। झूठ और छल। झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना जीवन में कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं लाता। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही अंत में शांति और संतोष देता है। अत्यधिक इच्छाएं। भोलेनाथ का संदेश है कि अत्यधिक इच्छाएं हमें अंधकार में धकेल देती हैं। साधारण जीवन जीने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। लालच और मोह जीवन में दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। क्रोध इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। शिव के शांत और ध्यानमग्न रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और धैर्य का मार्ग अपनाना चाहिए। अन्याय। भगवान शिव धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। अन्याय करना या किसी के साथ बुरा व्यवहार करना अंततः आपके ही जीवन में कष्ट लेकर आता है। इसलिए सदैव न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। असंयमित जीवन शैली। असंयमित जीवन शैली आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करती है। शिव योग और ध्यान के माध्यम से संयमित जीवन जीने का संदेश देते हैं, जिससे शरीर और मन स्वस्थ रहता है। अगर हम इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में नकारात्मकता, दुख और असंतोष बढ़ता जाएगा। इसलिए भोलेनाथ की शिक्षा का अनुसरण कर जीवन को सही दिशा में ले जाना ही सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है।